रेहान खान साहबा क्या कहेंगी, हुकूमत तब्दील हो चुकी है और हुकूमत इस अंदाज से तब्दील हुई है कि यूँ लग रहा है कि इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब आएंगे और फिर इसके बाद कुछ कहना बनता नहीं है मेरा ख्याल है कि इंटीरियर मिनिस्टर फिर राना सनाउल्लाह ही को सूट करता है। जिस किस्म का हमने इंटीरियर हालात देखे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि क्या कहें, ये मेरा ख्याल है कि नेचुरल जस्टिस है, कर्मा कहें इसको, लेकिन मेरा ख्याल है आज ये यौम निजात है। 10 अप्रैल आपको पता है 1973 का हमारा जो आइन है वो भी अप्रूव हुआ था, तो 10 अप्रैल बहुत ही मुबारक दिन साबित हुआ है। पहली बार हमारी तारीख में नो कॉन्फ्रेंस मोशन कामयाब हुई है और ये मेरा ख्याल है शिकस्त का दिन नहीं है, ये जीत का दिन है। बहुत आला स्पीचेस हुई हैं, एक से एक अच्छी स्पीच हुई है और जो एक पीटीआई के रुकन जो कि बैठे हुए थे, हम उनसे कुछ और तवक्को करते थे, लेकिन उनकी भी जो स्पीच है, उनकी जो मिसगाइडेड मोहब्बतें हैं, उनका जवाब हैदर होती साहब ने बहुत उम्दा बताया है। आपको अपोजिशन की जानिब से कोई ओहदे की किसी ओहदे की ऑफर हुई है या कोई ओहदा अगर ऑफर हो तो उसे एक्सेप्ट करेंगी आप? बात ये समझने वाली है कि अगर मैं किसी ज़ाती मफाद के लिए आज सपोर्ट करने के लिए आती या किसी ज़ाती इंतकामी सियासत के लिए आती तो गलत बात होती। ना हम इमरान खान के नक्शे कदम में चलना चाहते हैं। आज हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम वो लोग भी, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि मोहसिन दावर साहब, अली वज़ीर साहब, उन्होंने जिस तरह सपोर्ट किया, क्योंकि उनको किसी ने नहीं सपोर्ट किया और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है कि उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो किसी भी आपका पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूं, लेकिन अगर कोई अच्छी बात करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी ज़रूरत पाकिस्तान की ये है कि हमारे बच्चे तालीम से बाहर हैं, आउट ऑफ स्कूल हैं। आपको पता है मेरी बच्चों के साथ जो एक लाइफ टाइम मिशन है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और द फैक्ट कि पानी नहीं है, 80% आबादी के पास पानी नहीं है, और अब मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ और जिन एमएनएस की दावतों पे जा रही हूँ, वहाँ पे फैसलाबाद जैसी जगहों पे, खारिया जैसी जगहों लग रहा है कि ज़रदारी की जगह जो अल्लाह ना करे मैं माहौल किसी के लिए भी बनाऊं, लेकिन मैं अस्तगफिरुल्लाह, मेरा ख्याल है कि वो भी जो नजरिया ज़रूरत है वो भी दफन हो गया है। लोगों के घर में राशन नहीं है, ये ज़रूरत है। तो ये मैटर नहीं करता कि मुझे क्या पोजीशन मिले, मैटर ये करता है कि मुझे इख्तियार कितना मिले। इमरान जिस वज़ीर आज़म की कुर्सी से समद बॉन्ड के साथ चिपका हुआ था, उसके पास इख्तियार नहीं था। इख्तियार इतना नहीं था कि वो जो कागज लहरा रहे थे, तो जो इख्तियार था इस्तेमाल करते। तो अल्लाह पाक मुझको तौफीक दे कि मेरे हाथ में लोगों के रोजगार का वसीला मैं बनूं, मेरा रोजगार इंपॉर्टेंट नहीं है। रेहान खान साहिबा, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुसूसन इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल देख रही हैं? तारीख ही देख रही हूँ जी, अभी तो ECL पे देख रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब उनका जो वक्त आ गया, अब वो बुजुर्गी एक्सेप्ट कर लें, ये भी एक्सेप्ट कर लें। जिंदगी कोई हैंडसम नहीं रहता, अब खुदा करें, अल्लाह पाक से रुजू करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें। रमज़ान करीम की करामात से मैं तो चाहूँगी कि वो माफ़ी पीटीआई के लिए आम माफ़ी नहीं होनी चाहिए क्या? पीटीआई के लिए आम माफ़ी नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल में, खुसूसन इमरान खान साहब के लिए? देखिए, आम माफ़ी तो उसके लिए होनी चाहिए जिसने कौम का कोई नुकसान ना किया हो। तो मैं अगेन समझती हूँ कि वो हमदर्दी के लायक है, तर्स के लायक है, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। लेकिन इन 4 साल में डॉलर को 200 रुपए तकरीबन पे पहुँचाना, इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। आपने अख्तियार की बात की, तो क्या नई हुकूमत के पास अख्तियार होगी? अगर नहीं होगी तो फिर रेहान खान को भी सिर्फ एक बात बता दीजिए, आपने कहा कि इमरान खान को मान लेना चाहिए कि वो हैंडसम नहीं रहे, उन्हें अल्लाह करना चाहिए। इस बात को किस तनाजुर में देखा जाए? इसे सियासी पस मंजर में देखें, ज़ाती पस मंजर में देखें? इसको लाडले के पस मंजर में देखें कि लाडला जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जायदाद से आग भी कर दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है आप उतने हैंडसम किसी के लिए नहीं रहे। हमने तो कभी भी किसी को सुपरफिशियली जज नहीं किया, ज़ाती तौर पे नहीं कह रहे। यानी यूँ कहा जा सकता है मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले, उन्हें सुएदार की जानिब जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि बहुत रुस्वा